आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस अभियान का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि भारत हर काम में जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? ये 5 दिन का पैकेज लग के कौन से मेरे दोस्त समझते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे हम थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर आपको अच्छा लगे। आपके मोबाइल पे जो सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हो, अभी तक ये लाल ही है। इसको इतना जोर से मारो कि ये एकदम काला पड़ जाए। मोबाइल कुछ हो जाए, टूट जाए तो कोई फर्क की बात नहीं, वो नया आ जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। लेकिन मेरे साथ आप जो है फॉरएवर के लिए जुड़ जाओगे। घंटी को भी टन करके जो है वो बजा दो। सुनने में नहीं आएगी आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घंटी जो है वो भी दब जाएगी। तो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कुशल भारत कौशल भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे स्लोगन जो है आप सबने सुने होंगे, मैंने भी बहुत सुने हैं। हमारे देश की जनता ने, व्यापारियों ने, सबने ऐसे स्लोगन सुने हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन आया तो लोग, बेटियां जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गई। 2-3 उन पे फिल्में भी बन गई। कुछ बेटियों का जो है वो भविष्य सुधर गया। वैसे ही कुछ स्लोगन ऐसे भी थे जो क्या थे, वो टाइम के साथ ही पलटा खा गए। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कितने भी पैसे लगे हों, लेकिन कोरोना ने गंगा ऐसी साफ कर दी कि चैनल जो है वाले जो है वो दिखा रहे हैं, देखो जी गंगा खुद ब खुद साफ हो गई। तो आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये प्रोडक्ट लो, अब ये नहीं करना, अब ये शेव करनी है, अब ऐसा नहीं करना, अब पामोलिव नहीं लेना, जिलेट नहीं लेना, हिंदुस्तान नहीं लेना, पता नहीं क्या क्या कहां कहां से लोग ला रहे हैं। इतने फ्री हो गए हैं कोरोना के टाइम में कि वो कुछ भी लिखे जा रहे हैं। बाबा रामदेव जी, उनको आप रोज सुबह देखोगे, वो तो इतना कुछ ले आए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि जैसे सब कुछ उन्हीं के पास था और कुछ कोई था ही नहीं। अभी वो नहीं खुला आपका, टीवी चैनल वालों की ये बंद है, शूटिंग बंद है, नहीं तो कच्चे अंडरवियर, बनियान, टी शर्टें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, आपके कान में लगाने वाले ये जो होते हैं ईयरफोन, आपकी ब्लूटूथ, ये सब कुछ जो है वो हो जाना था कि जिनमें क्या थी, इम्यूनिटी आपके शरीर में डेवलप कराते हैं। तेल आ जाना था कि तेल लगाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। कंगे वाले ने कहना था कंगा ये वाला यूज करो इम्यूनिटी बढ़ाओ। इसीलिए तो ये देश की मेंटालिटी जो है मोदी जी जानते हैं और उन्होंने कहा लगे हाथ हम भी स्लोगन दे देते आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या खाली स्लोगन देने से होगा? क्या रामदेव जी जो दिखा रहे हैं उनसे होगा? रामदेव जी खुद अपना पैसा बनाने में लगे हैं। रुचि सोया का देखो कहां से कहां शेयर ले गए, क्या कितनी बड़ी गेम खेली, कितने में कंपनी खरीदी, बैंकों ने कट ऑफ लिया और क्या हुआ, जो 85 रुपए, सब आप सारे जो है घर के लिए सामान तो खरीदते होगे, फॉर्च्यून का रेट क्या था जो ऑयल था, 80, 85, 90 रुपए का पैकेट था 6 महीने 1 साल पहले। जब से ये रुचि सोया का अधिग्रहण हुआ है वो पैकेट जो है वो फॉर्च्यून के जैसे, फॉर्च्यून का रेट भी 110, 115 पहुंच गया। वही हालत तो कहीं से कहीं पहुंच गई है। महाकोश जो रुचि सोया का ब्रांड था 60-70 रुपए में बेस्ट प्राइस में मिलता था, आज कहां से कहां पहुंच गया है, क्योंकि सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के तहत है। आम जनता जो एक मिडिल क्लास जनता है उसको 10 रुपए की चीज जो है वो 40 रुपए बढ़ा दिया आत्मनिर्भर के नाम पे। लेकिन उनको क्या बताया गया, हम तो मेक इन इंडिया के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, लोग चीनी चीजें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सस्ती होती है, देखने में अच्छी होती है। वो उस लड़की की तरह है जो देखने में बड़ी सुंदर है, मेकअप शेकअप करके आई हुई है। वही हालत जो है वो मेक इन इंडिया के तहत जो है वो सारी वो चीनी चीजों की है। लोग वो तब खरीदते हैं। चीनी चीजों का क्या असलियत है वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। अभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम क्विकली इसको खत्म करेंगे। जो 5 दिन में चला उसको खत्म करेंगे। डिटेल्ड वीडियो भी मैंने डाला, ये मैंने शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया कि कहीं डिटेल नहीं देखेंगे तो हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। 5 दिन में सिर्फ जो बात हुई वो ही लोन लोन लोन। जिस किसी को लोन चाहिए वो लोन ले ले।
भारत सरकार गारंटी के तौर पे खड़ी है। बहुत उत्तम बात है, इससे उत्तम बात कोई हो ही नहीं सकती। आई रियली अप्रिशिएट दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। जो सरकार कर सकती थी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद अगर उन्होंने इतना अच्छा पैकेज लाया तो यह सराहनीय है। लेकिन लोन लेके सामान किसको बेचेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट, एमएसएमई सामान किसको बेचेगी? जो बनाएगी वो खरीदने वाले खरीदार कहां से लाएगी? लोन की किस्तें तो खड़ी हो जाएंगी। आपने 6 महीने का मॉरिटोरियम दिया, साल का दिया, यहां तो 2-2 साल से जो गाड़ी वालों की, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनकी तो हालत पतली है। कितने तो शोरूम बंद हो गए हैं, गाड़ियां बिक नहीं रही। ये एक बड़े बड़े सेक्टर हैं, छोटे वालों को तो देख आप कल्पना ही नहीं कर सकते उनका क्या हालत है। तो नया लोन लेके वो प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? डिमांड कहां पे है? इन 5 दिनों में डिमांड के लिए कहां पे प्रयास हुआ? लोन, प्राइवेटाइज, बिकना, ये 3 चीजों पे बात हुई है। किसी को लोन चाहिए, कुछ चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे हैं, स्पेस सेंटर, रोड, सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं। जहां जहां नजर आ जा रही है, भाई एक बार बेच के तो पैसा इकट्ठा कर लोगे, दोबारा किसको बेचोगे? एक आपके पास कोल रह गया था, तेल बेच चुके हो, ओएनजीसी का हाल देख लो। आप जो है टेलीकॉम सेक्टर बेच चुके हो, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल का हाल देख लो। एयरलाइंस प्राइवेट लाई हो, एयर इंडिया का हाल देख लो। कोई भी सेक्टर जहां पे आप जहां बेच सकते थे वो आपने किया, और बाकी जगह का आप हाल देख लो। अब कोल इंडिया क्या होगी? वो भी वैसे ही खत्म हो जाएगी। कोई पीएसयू देख लो, कोई बैंक देख लो, स्टेट बैंक के शेयर का हाल देख लो, एचडीएफसी बैंक के शेयर का हाल देख लो। जितने पीएसयू बैंक हैं, सबके शेयरों की कीमत अगर कंबाइन कर दी जाए, उससे ज्यादा कीमत जो है एक प्राइवेट बैंक की है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब आत्मनिर्भर के तहत ही आत्मनिर्भर बनने निकले थे। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर मेरा शुरू से बहुत देर से सपना था। जब से मैंने चाइना का दौरा किया, मैं तब ये कल्पना कर रहा था कि सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो है इजी मनी की जरूरत थी, पैसा मुहैया करवाने की जरूरत थी, लोन के लिए जरूरत नहीं थी। आज जिससे हम जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं, उसके लिए डिमांड क्रिएट कहीं से नहीं हुई। कि विदेशों में देखो, लोग, सरकारों ने डायरेक्ट पैसा डाला ताकि डिमांड क्रिएट हो। डिमांड होगी, कंपनियां काम करेंगी, इंप्लॉइज को सैलरी देंगी, डिमांड होगी, सरकार को ही रेवेन्यू आएगा। यहां डिमांड के लिए कुछ नहीं किया गया। कारपोरेट जो टैक्स कम किया था, 1,60,000 करोड़ का फायदा हुआ था कारपोरेट को, उन्होंने लोगों को कुछ नहीं दिया। वही अगर उनका रेट कट ना करके वही 1,60,000 लोगों के हाथ में दिया होता, इनडायरेक्टली वो कंट्री को फायदा होता, क्योंकि सरकार को टैक्स भी आता और कंजम्पशन भी होती कंपनीज की। कंजम्पशन कहीं नहीं है। तो अगर अब हमें क्या करना है? अब हम सबको जो है मिलके मुसीबत, कोरोना तो पहले था ही था, अब हमें जो है ये जो नई मुसीबत है डिमांड की, इससे भी लड़ना है। मजदूर जो घर पे पैदल निकल गए हैं, उनको भी देखना है, क्योंकि अब फैक्ट्री में मजदूर काम करने के लिए नहीं मिलेंगे। ये जो लेबरर्स हैं, ये काम करने के लिए नहीं मिलेंगे, वर्कर्स काम करने, क्योंकि ये सब अपने घरों पर जा चुके हैं। अब ये वापस नहीं आएंगे। आने वाला टाइम थोड़ा कठिन होने वाला है। तो करना क्या है कि अब हमें यह करना है कि जो रह गए हैं उनको सपोर्ट करनी है, उनको तंग नहीं करना, हर लेवल पे अपनी तरफ से सहयोग करना है। अपने घरों में रहें, जब तक सरकार बोले दिशा निर्देशों का पालन करें, हो सके तो देश को अपने आगे बढ़ाने में मदद करें। कैसे कर सकते हैं वो अब हमने देखना है, हमने विचार करना है। आप कमेंट में लिखो कि हम कैसे मिलकर इस मुसीबत से निकल सकते हैं। हम फिर उस पर चर्चा करेंगे, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे जो स्टॉक मार्केट वाले भाई जो एलटीसीजी हटने का वेट कर रहे थे, अभी वो कुछ मत वेट करें, क्योंकि अभी जो है ये सरकार कुछ और देने के मूड में भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। तो हम क्या करें? हम आगे एनालिसिस मार्केट का जारी रखेंगे। अभी फिलहाल इससे जो है लड़ने में अपना जितना सहयोग है, जो कर सकते हैं वो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ जो एक मैं लॉन्ग वीडियो मेरा आया है, ये मैं शॉर्ट वीडियो भी मैं पोस्ट कर रहा हूं। जैसे आपको लगे, जैसा लगे, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे इजाजत दीजिए।